नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ वीरभद्र और इस एफडीपी में आज के इस पहले सेशन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, मेरी हिंदी उतनी फ्लुएंट नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि इस एफडीपी में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जो है वो आप तक कैसे पहुँच सके। तो आज के सेशन में हम देखते हैं कि गूगल फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं। तो हमें पहले जाना है क्रोम पे। अब मैं यहाँ क्रोम यूज़ करता हूँ, इसलिए क्रोम पे जाना है। पहले एक बात ध्यान में रखना है कि हमारी जीमेल आईडी होना आवश्यक है, क्योंकि गूगल जो भी यहाँ सर्विस देता है उसके लिए गूगल की ईमेल आईडी होना बहुत आवश्यक है। इसलिए गूगल की अगर आप जीमेल आईडी यहाँ यूज़ करते हैं तो वो अच्छा रहेगा। हम अगर हमारी जीमेल आईडी ओपन करते हैं, क्रिएट किया हुआ जो गूगल फॉर्म है वो हमारे डायरेक्टली ये जाता है हमारे गूगल ड्राइव में, वो ऑटोमेटिक सेव हो जाता है, वहाँ सेव करने की ज़रूरत नहीं है। हम पहले यहाँ ओपन करेंगे हमारे जीमेल को। जिस जीमेल आईडी के गूगल ड्राइव में हमें सेव करना है वो जीमेल आईडी हम यहाँ पहले ओपन करके रखेंगे और दूसरे टैब में ये यहाँ हम टाइप करेंगे गूगल फॉर्म्स और एंटर करेंगे। उसके बाद आपको ये पहला ऑप्शन आएगा, गूगल फॉर्म फ्री ऑनलाइन सर्वेज फॉर पर्सनल यूज। यहाँ पे उस पर क्लिक करना। उसके बाद आपके सामने ये विंडो आएगी, गो टू गूगल फॉर्म, और दूसरा ऑप्शन है लर्न मोर। हमें गो टू गूगल फॉर्म पे सिंपल क्लिक करना है। उसके बाद हमारे सामने ये सब टेम्पलेट्स यानी कि गूगल ने ऑलरेडी क्रिएट किए हुए कुछ गूगल फॉर्म या क्विज है, उसको भी हम यूज कर सकते हैं। लेकिन हमारे हिसाब से हमें जो क्रिएट करना है, हमारी क्रिएटिविटी और हमारी ज़रूरत के हिसाब से वो कर सकते हैं ब्लैंक पे, इसलिए हम वो ब्लैंक पे क्लिक करेंगे। तो उसके बाद आपके सामने आ जाता है एक ब्लैंक यानी कि फॉर्मेट जो गूगल फॉर्म का आपके सामने है। यहाँ ये पूछ रहा है स्पीड अप योर फॉर्म क्रिएशन। ओके, गॉट इट। तो पहले हमें इसकी सेटिंग कर लेना जरूरी है। पहले हम उसका यहाँ टाइटल देंगे, डेमो फॉर एफडीपी। यहाँ क्लिक करने के बाद वो अपने आप वो जो हमारा फॉर्म का नाम है वो यहाँ अपने आप ले लेंगे। यहाँ डिस्क्रिप्शन है 14 days एफडीपी ऑन ई कंटेंट डेवलपमेंट, या अपने जो भी कुछ सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम ये गूगल फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए उसका डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ देना है। तो उसके बाद में हमें इसकी सेटिंग, ये जो आपको आइकॉन दिख रहा है सेटिंग का, उस पर हमें सिंपल क्लिक करना है। तो अपने आप यहाँ पॉपअप विंडो खुल जाता है। तो उसके पॉपअप विंडो में जनरल, प्रेजेंटेशन और क्विजेस है। तो हमें जनरल पे यहाँ उसके नीचे है एक कलेक्ट ईमेल एड्रेस, उस पर क्लिक करना है, क्योंकि जो भी इस फॉर्म को फिलअप करने वाले उनकी ईमेल आईडी हमारे पास हम कलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई जो पार्टिसिपेंट्स है वो अगर उसकी रिसीट मांगता है, उसको कंफर्म करने के लिए वो उसकी अगर पर्ची या उसकी रिसिप्ट मांगता है तो उनको देनी है। अगर वो मांगते हैं तो इस पर क्लिक करना है, अदरवाइज नहीं करना है। इधर दो ऑप्शन मिलते हैं, इफ रिस्पोंडेंट रिक्वेस्ट इट, अगर कोई रिक्वेस्ट करता है तो उसको देनी है, या अलवेज
हमें अब किसी को भी नहीं देनी है, इसलिए हम उसको बंद करते हैं, क्लोज कर देते हैं। रिक्वायर्स साइन इन लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, यानी कि एक ईमेल आईडी पे कितने लोग इसको रिस्पॉन्स करेंगे, यानी कि फिलअप करेंगे। तो हमें एक बार ही देना है, लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स। इस पर हम क्लिक करते हैं। रिस्पोंडेंट कैन, यानी कि एडिट आफ्टर सबमिट, एक बार सबमिट करने के बाद उनको एडिट करने की परमिशन हमें देनी है या नहीं देनी है। अगर देनी है तो इस पर क्लिक करना है, और नहीं देना है तो इसको छोड़ देना है। सी समरी चार्ट एंड टेक्स्ट रिस्पॉन्स, यहाँ रिस्पॉन्स भेज सकते हैं। तो यहाँ हमें दोनों भी ब्लैंक छोड़ देना है और इसको हम सेव करेंगे। एक क्विजेस के बारे में हम क्विज के सेशन में हम देख लेंगे। ये सेव हो गया। उसके बाद में हमें जाना है कस्टमाइज थीम। ये जो आइकॉन है ना, उस आइकॉन पे हम सिंपल क्लिक करेंगे। उसके बाद में ये पॉपअप विंडो अपने आप यहाँ आपके सामने दिखेगा। तो यहाँ है चॉइस इमेज, यानी कि हमारे जो फॉर्म पे हमारे इंस्टीट्यूट का, हमारे संस्था का, जिसके लिए हम एक फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं उसका लोगो है, या फिर इमेज हमारे सब्जेक्ट के अनुसार वो अगर देना चाहते हैं तो वो इमेज हम दे सकते हैं। यहाँ बर्थडे है, फूड एंड डाइनिंग है, पार्टी है ना, जिस पर क्लिक करेंगे उसके हिसाब से, यानी कि उस सब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ फोटो या इमेजेस आपके सामने दिखाई देगी। ये वेडिंग्स की है। अब ये इंटरनेट की स्पीड आपकी कितनी है उस पर निर्भर करती है। तो यहाँ अपलोड करना है वर्क एंड स्कूल पे, तो उस सब्जेक्ट की इमेज आपके सामने आ जाएगी। फिलहाल हम एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना रहे हैं, एजुकेशन से रिलेटेड ये इमेज हम फिलहाल सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हमें क्लिक करना है इंसर्ट पे। उसके बाद अपने आप, यानी कि इंसर्ट करने के बाद यहाँ इमेज आ जाएगी। तो ये जो नीचे की लाइन है उसका हम कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, या फॉर्म के पीछे का जो भी बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड का कलर भी हम यहाँ चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में यह है फॉन्ट स्टाइल, यानी कि इस फॉन्ट का जो स्टाइल है वो स्टाइल भी हम बदल सकते हैं। हम यहाँ करके भी देखेंगे। ये है, ये देखिए फॉन्ट स्टाइल भी हम यहाँ का बदल सकते हैं। नॉर्मल, फॉर्मल, बेसिक, या फिर यहाँ कर्सू टाइप भी है, तो यहाँ हम बेसिक ही रख देंगे। ये हो गया थीम सेटिंग का। उसके बाद में हम यहाँ ईमेल एड्रेस है ऑलरेडी रिक्वायर्ड है, तो हम ईमेल आईडी बाद में दूसरा क्वेश्चन नहीं लेंगे। यहाँ है पहला क्वेश्चन, नेम। अब इस टूल के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। नेम टाइप करने के बाद आपने आप यहाँ शॉर्ट आंसर है ना, शॉर्ट आंसर उसने चूज किया। तो यहाँ क्लिक करने के बाद आइकॉन पे शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्सेस, ड्रॉप डाउन, फाइल अपलोड, लिनियर स्केल, मल्टीपल चॉइस ग्रिड, चेक बॉक्स ग्रिड, डेट और टाइम, इतने टाइप के क्वेश्चंस हम यहाँ फिल कर सकते हैं। उसके बाद में इसके जो बाजू में है ये जो प्लस आइकॉन है, ऐड क्वेश्चंस, इसके बाद जो क्वेश्चंस हमें लेने हैं उसके लिए यहाँ इस प्लस आइकॉन पे क्लिक करना है। यानी कि जब हम क्लिक करते हैं तो ये दूसरा
क्वेश्चन अपने आप यहाँ उस क्वेश्चन के नीचे आता है। अब जब दूसरा क्वेश्चन हमें लेना है तो इस क्वेश्चन पे आके प्लस का बटन दबाना है, नहीं तो क्या होगा, अगर आप इधर है दूसरे क्वेश्चन पे अगर और हम प्लस का बटन दबाते हैं तो उसी क्वेश्चन के यानी कि पहले क्वेश्चन के नीचे ये दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, दूसरा क्वेश्चन हमने जो लिया था वो नीचे जाएगा। इसलिए हमें अगला क्वेश्चन लेने के लिए लास्ट क्वेश्चन पे जाके ही प्लस के बटन पे हमें क्लिक करना है, ये ध्यान में रखना जरूरी है। यहाँ है इंपोर्ट क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन हम इसके आधार से हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं। क्वेश्चनर जो पहले से बनाई हुई है उसमें से एक आध क्वेश्चन हमें अगर सेम क्वेश्चन यहाँ लेना है तो यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। ऐड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शंस, जब हम यहाँ जो ऐड सेक्शन करते हैं तो सेक्शन के लिए भी टाइटल होता है और डिस्क्रिप्शन होता है, तो जब भी हमें ज़रूरत पड़े तो इसको हमें यूज करना है। अगर इसको डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं। यह है ऐड इमेज। अब कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ इमेज पे क्वेश्चन करने होते हैं तो यहाँ से हमें एक इमेज भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इमेज यहाँ डाउनलोड करके इमेज पर क्वेश्चन करना है और उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। यहाँ से एक आध वीडियो भी हम यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं और उस वीडियो पे भी क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं। मैंने अपने अभी बता दिया कि ऐड सेक्शन करना है, यहाँ सेक्शन का मतलब होता है अगला पेज। सेक्शन करने के बाद ये दूसरा पेज जाता है, नेक्स्ट करके दूसरे पेज पे हम जा सकते हैं, तो उसे कहते हैं ऐड सेक्शन। अब थोड़ा सा हम इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ क्वेश्चन है, क्वेश्चन के यहाँ जो क्वेश्चन टाइप हमने चूज किया है उसके हिसाब से यहाँ ऑप्शन आपको मिलेंगे। यानी सेम क्वेश्चन है तो उसको हम डुप्लीकेट क्वेश्चन करके यानी कि कॉपी और नीचे उसके पेस्ट हो जाता है, इसको हम डुप्लीकेट कहते हैं। अगर ये क्वेश्चन हमें डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। रिक्वायर्ड यानी कि एक क्वेश्चन जो फिलअप करने वाला है, जो रिस्पॉन्डर है उसको एक क्वेश्चन भरना जरूरी है, एक क्वेश्चन भरे बगैर वो सबमिट नहीं कर सकता है, तो ये रिक्वायर्ड हो गया। यहाँ अगर क्लिक करें तो यहाँ डिस्क्रिप्शन है, गो टू सेक्शन बेस्ड ऑन आंसर है और सफल ऑप्शन ऑर्डर भी है, तो हमारे हिसाब से इसका यूज करना है। तो हम यहाँ डायरेक्ट यहाँ देखेंगे कि फॉर्म फिलअप करके या उसको यूज कैसे करते हैं। नेम, मोबाइल नंबर, इसके लिए हम क्या करेंगे, शॉर्ट आंसर, ये अपने आप आ गया देखो, तो शॉर्ट आंसर लेना है। उसके इसको भी हम रिक्वायर्ड कर देते हैं, पहले को भी हम नेम को भी हम रिक्वायर्ड कर देते हैं। अगर रिक्वायर्ड नहीं किया तो जो रिस्पॉन्डर है अगर उसने क्वेश्चन नहीं फिलअप किया तो भी सबमिट हो सकता है, लेकिन ये जानकारी हमें जरूरी है इसलिए हमें उसको रिक्वायर्ड ही करना है। ये अगला क्वेश्चन है, नेम ऑफ द कॉलेज, ये भी शॉर्ट आंसर है। रिक्वायर्ड, अगला क्वेश्चन जेंडर, मल्टीपल चॉइस, अपने आप इन्होंने सिलेक्ट किया। अब यहाँ हम मल्टीपल चॉइस भी ले सकते हैं, ड्रॉप डाउन भी ले सकते हैं, तो यहाँ हम पहले मल्टीपल चॉइस सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में हम लेंगे मेल, फीमेल, अदर, रिक्वायर्ड करेंगे और अगले क्वेश्चन के लिए प्लस के आइकॉन पर सिंपल सा क्लिक कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन हम ड्रॉप डाउन के लिए यहां स्टेट, ड्रॉप डाउन,
महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, आंध्रा, केरला, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। अब जितने भी हम डाल सकते हैं, जितने भी पूरे के पूरे स्टेट यहाँ टाइप कर सकते हैं। तो हमें बस डेमो देखना है, इसलिए हम ये कर देते हैं। इसको कर देंगे हम रिक्वायर्ड। अगला क्वेश्चन के लिए हम प्लस पर क्लिक करेंगे और अगला क्वेश्चन ले लेंगे। अब हम लेंगे चेक बॉक्स। अब चेक बॉक्स यानी क्या है? ये एक हाथ क्वेश्चन के लिए एक से ज्यादा पर्याय अगर उसको देने हैं तो हम क्या करते हैं कि चेक बॉक्स यूज करते हैं। कि समझो तो ओ एनएसएस, एनसीसी, स्पोर्ट्स, जितने भी इंटरेस्टेड फील्ड्स है वो उसको हम क्लिक कर सकते हैं। इसको कर देंगे रिक्वायर्ड और अगला क्वेश्चन लेंगे लीनर। अब लीनर कब यूज करते हैं? हमारा जो टीचर असेसमेंट होता है, जब हम एक आध कॉन्फ्रेंस या वर्कशॉप लेते हैं तो फीडबैक के लिए भी ये आंसर टाइप हम दे देते हैं। अब और एक बात है कि जब हिंदी, मराठी या अदर लैंग्वेज में हमें गूगल ड्राइव पे यहाँ टाइप करना है या लैंग्वेज यूज करने हैं तो बहुत परेशानी हो जाती है। क्योंकि तो पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि गूगल इंडिक जो कंप्यूटर पीसी या लैपटॉप के लिए यूज करते हैं उसको डाउनलोड करना है और उसको डाउनलोड करने के बाद यहाँ हमें इंस्टॉल करना है। वो इंस्टॉल होने के बाद राइट कॉर्नर में नीचे एक ईएन दिख रहा है ना, उसको क्लिक करने के बाद ए आइकॉन इधर आता है और उसको क्लिक करने के बाद यहाँ मराठी या फिर जो भी कुछ हमने उस लैंग्वेज पे चूज किया है वो आपको दिखाई देगा। तो यहाँ हम हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं, वो भी देख लेंगे। आपको हमारा FDP कैसा लगा, कुछ भी दे सकते हैं जो आपकी जरूरत है उस हिसाब से। तो यहाँ हम करेंगे लीनर। लीनर लीनर करने के बाद यहाँ हम शुरुआत करते हैं 0 से या 1 से और यहाँ एंड हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, 3, 4, 5, 10 कुछ भी हमारे हिसाब से हम दे सकते हैं। हम यहाँ 1 रखेंगे और ये 5 है ना। 1 नंबर पे हम लिखेंगे सर्व साधारण और यहाँ लिखेंगे बहुत बहुत अच्छा। यहाँ हम पुअर और यहाँ एक्सलेंट भी कर सकते हैं। तो ये हम करेंगे रिक्वायर्ड। दूसरा क्वेश्चन लेके देखेंगे। ये देखो ऐसा है, साधारण और ये बहुत अच्छा।
हम किसी पर भी यहाँ क्लिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस ग्रिड। योग्य पर्याय यहाँ हम देंगे स्टेट के नाम, महाराष्ट्र, और यहाँ देखते हैं उनके कैपिटल। यहाँ हैदराबाद, पणजी, इसको कर देंगे रिक्वायर्ड। और दूसरा क्वेश्चन लेंगे हम यहाँ चेक बॉक्स ग्रिड। अब चेक बॉक्स ग्रिड के लिए क्या करना है कि एक चेक बॉक्स ग्रिड क्या है कि जैसे ही ये हमने अभी मल्टीपल चॉइस ग्रिड देखा वैसे ही चेक बॉक्स ग्रिड है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ जो रोज है, या देखिए रोज, यानी कि ये अपने आप सिर्फ रो बोलते हैं, और यहाँ है जो कॉलम है वो कॉलम, जब कॉलम पे हम क्लिक करते हैं तो कॉलम यहाँ क्रिएट हो जाते हैं। यानी कि क्या होता है कभी कभार कि यहाँ ज़्यादा ऑप्शन, यानी कि जो स्टेट है वो हम 5, 7, 10 दे सकते हैं, और उनमें से कम कैपिटल दे सकते हैं, और उनमें जो सुनिश्चित करना है थोड़ा सा कंफ्यूजन में डालने के लिए ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो आपको आपके सब्जेक्ट के हिसाब से आपको ये करके देखना है। मैं इसको डिलीट करता हूं। और आखिरी है जो बचा हुआ, मैंने आपको बताया था, इस फाइल डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हम देखो अपलोड रिसीट, है ना। तो यहाँ हम चूज करते हैं अपलोड फाइल पे। अब हमें यहाँ फाइल अपलोड करके लेनी है। तो कौन सी फाइल अपलोड करनी है? जब हम एडमिशन कराते हैं ऑनलाइन तब, या किसी कॉन्फ्रेंस या वर्कशॉप की जब हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं और उसकी जो फीस है वो फीस कलेक्ट करने के बाद उसकी जो पर्ची है उसकी जो फोटो कॉपी है वो फोटो कॉपी या सॉफ्ट कॉपी हम इस पर मांग सकते हैं। तो इसको हम जब कंटिन्यू करेंगे, अपलोड रिसिप्ट, है ना, अलाउ ओनली स्पेसिफिक फाइल टाइप्स, यानी कि कौन सी फाइल टाइप्स हमें यहाँ सिलेक्ट करनी है। तो डॉक्यूमेंट, प्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट या ड्राइंग या एफडी, पीडीएफ या इमेज या वीडियो या ऑडियो, इतनी तरह की फाइल्स हम अपलोड करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। इसलिए जो कुछ हमें यहाँ चाहिए उस पर हम क्लिक करके वो अलाउ कर सकते हैं। हम यहाँ पीडीएफ और इमेज पर क्लिक करके उसको अलाउ कर सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल्स, कितनी फाइल्स हम यहाँ एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हम यहाँ 1 करेंगे, 5 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं। फाइल साइज कितनी होनी चाहिए? 1 MB, 10 MB, 100 MB,
1 GB, 10 GB कितनी भी फाइल हम उनको अलाउ कर सकते हैं। हम 100 MB की फाइल अलाउ करेंगे और इसको कर देंगे रिक्वायर्ड। ये हमारा हो गया पूरा डॉक्यूमेंट तैयार, यानी कि गूगल फॉर्म ये हमें पूरा तैयार हो गया। अब इसको हम सेंड करके देखेंगे, यानी कि सेंड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ हमारे सामने एक विंडो आ जाती है, उस पर है सेंड वाया, है ना, यानी कि ये ईमेल थ्रू, यानी कि यहाँ जब हम किसी का ईमेल टाइप करते हैं और ईमेल के थ्रू भी इसको हम भेज सकते हैं या सेंड कर सकते हैं। ये जो आइकॉन है ये है लिंक का आइकॉन है, इस पर हम जब क्लिक करेंगे तो ये हमारे गूगल फॉर्म की लिंक है। तो ये लिंक हम कॉपी करके भी किसी को भेज सकते हैं और वो फिलअप कर सकते हैं। यहाँ शॉर्टर्न URL है, इस पर हम जब क्लिक करेंगे तो वही लिंक शॉर्ट हो जाएगी, यानी कि इसको कॉपी और पेस्ट करने में या दूसरों को भेजने में ये आसान हो जाएगी। इसी माध्यम से हम उसको सेंड कर सकते हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम या ये PDF में भी ये लिंक डाल के हम दूसरों को भेज सकते हैं। हम यहाँ देखेंगे कि वो जो URL है, यहाँ न्यू टैब यहाँ हमने क्रिएट किया है, उस न्यू टैब में ये जो लिंक है वो लिंक हमने यहाँ पेस्ट कर दी है और एंटर। उसके बाद में वो फॉर्म जो है हमारा यहाँ आपके सामने आ गया है। इसको हम एक डेमो करेंगे, यहाँ फिलअप करके देखेंगे। पहले हम यहाँ ये जो देवनागरी है बंद करते हैं और इंग्लिश करते हैं, यानी कि टाइपिंग के लिए हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। .com कॉलेज नेम, जेंडर, उसके बाद स्टेट, महाराष्ट्र, NSS, NCC, है ना, जो भी कुछ हमने जो भी फील्ड हमें इंटरेस्टेड है वो हम कर देंगे। तो यहाँ जो ग्रिड है उसको हम क्लिक कर देंगे लिनर पे। अब देखो यहाँ महाराष्ट्र, मुंबई, गोवा, पणजी, तेलंगाना, हैदराबाद, ये हो गया पूरा फिलअप। अपलोड शीट, अब यहाँ अपलोड पे क्लिक करना है। ये सिलेक्ट फ्रॉम योर डिवाइस, यानी कि कंप्यूटर से यहाँ हम डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे ड्राइव से यहाँ डाउनलोड करते हैं। प्रीवियसली सिलेक्टेड, यानी कि पहले हम अगर सिलेक्ट किया है तो यहाँ हम प्रीवियसली सिलेक्टेड पे क्लिक करके यहाँ हम ले सकते हैं। हम यहाँ अपलोड करेंगे और सिलेक्ट फाइल्स योर डिवाइस, यानी कि मैं ये कुछ भी इमेज यहाँ ओपन करके यहाँ अपलोड कर देता हूँ। ये डिपेंड करता है अपने इंटरनेट या PC की जो कैपेसिटी है उस पर ये डिपेंड करता है। तो ये हो गया अपना सबमिट। अब हमें इसे क्लोज करना है और जाना है अपने फॉर्म पर। अब यहाँ देखिए रिस्पॉन्सेस, 1 रिस्पॉन्स, यानी कि एक रिस्पॉन्स यहाँ अब आ गया है। अगर रिस्पॉन्सेस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ आपके सामने आ जाएगी समरी, जो भी कुछ यहाँ फिलअप किया है तो उसकी समरी आएगी। क्वेश्चन के अनुसार ये एक समरी आपके सामने आ जाएगी। अब एक ही रिस्पॉन्स है, एक ही रिस्पॉन्स की यहाँ समरी आपके सामने दिखाई दे रही है। तो यहाँ है क्वेश्चंस। अगर हम क्वेश्चंस पे क्लिक करते हैं तो हम क्वेश्चन वाइज इसकी हम समरी देख सकते हैं। यह है
पहला क्वेश्चन है ना, दूसरा क्वेश्चन मोबाइल नंबर, तीसरा ये नेम ऑफ द कॉलेज, चौथा जेंडर। इस तरह से हमें ये समरी मिल सकती है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल पे हम जब क्लिक करते हैं तो इंडिविजुअल पे एक एक रिस्पॉन्डर की यानी कि एक एक सहभागियों की हमें यहाँ जानकारी मिल सकती है। अब यहाँ जो है वो एक ही रिस्पॉन्स है, यानी कि एक ही रिस्पॉन्स होने के कारण यहाँ हमें एक ही दिखाई देगी। यहाँ जब हमें ये रिस्पॉन्स लेना बंद करना है तब इस आइकॉन पे यानी कि इस पर हम क्लिक करते हैं तो नॉट एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेस ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये फिर एक्टिवेट हो जाएगा। जिस दिन तक हमें ये एक्टिवेट रखना है इसको एक्टिवेट रख सकते हैं। जिस दिन हमारा काम खत्म हो गया उस दिन नॉट एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेस पे क्लिक करके हम इसको बंद कर सकते हैं। ये जो 3 डॉट्स है, इस 3 डॉट्स पे हम जब क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम डाउनलोड रिस्पॉन्सेस यानी कि जितने भी रिस्पॉन्सेस है वो CSV फाइल में हम यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी प्रिंट भी निकाल सकते हैं या उसको हम ऑल डिलीट भी कर सकते हैं। ये जो आइकॉन है यानी कि क्रिएट स्प्रेडशीट का है, उस पर हम क्लिक करते हैं तो यह हमारे सामने इस स्प्रेडशीट आ गई है। अब इससे हमारी जो एक्सेल शीट होती है उसी तरह से दिखने वाली ये स्प्रेडशीट हमारे सामने आती है। तो यहाँ से हम इसको फाइल पर क्लिक करें तो डाउनलोड यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल उस फॉर्मेट में हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं या PDF में इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं। इतने ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में, वेब पेज यानी कि अलग अलग फॉर्मेट में हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं या यहाँ से इसको हम शेयर भी कर सकते हैं या फिर उसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। इसको हम अभी बंद कर देंगे। तो ये हो गया अपना गूगल फॉर्म। तो आज के सेशन में हमने गूगल फॉर्म कैसे क्रिएट करना है, उसको कैसे सेंड करना है, उसकी जानकारी कैसे कलेक्ट करनी है और उसको हम कैसे सेव करना है, शेयर करना है, इसके बारे में हमने सीख लिया है। थैंक यू।